सिंध में अॼु ताईं जेतिरियूं बि जेका जॉब्स एडवर्ट आयूं आहिनि या उन्हनि जो जेको प्रोसेस थींदो रहियो आहे या थी चुको आहे माज़ी में या हाल में, सभिनी खां वधीक जेको आहे हिकिड़ो तवजो जो मर्कज़ जेके जॉब्स रहियूं उहे रहियूं आहिनि PhD ऐं JEST, जेके IBA जे थ्रू जेको आहे त टेस्ट वरिती वई आहे। हिन वक़्त ताईं जेको आहे उन जे लाइ मुख़्तलिफ़ अफ़वाह शोर ऐं जेको आहे हिकिड़ो मेरिट ते क्वेश्चन मार्क या एहतजाज या जेको आहे उन जी डिफेंस में माना ॿिन्ही पासनि खां जेको आहे हिकिड़ो प्रोग्रेस ऐं डेवलपमेंट डे बाय डे थी रही आहे, छो त PhD ऐं JEST इशू जेको आहे स्टिल जारी आहे ऐं उन ते बहस हली रहिया आहिनि। सोशल मीडिया हुजे, चाहे जेका प्रिंट मीडिया हुजे, या हाणे त जेको आहे सिंध असेंबली ताईं पहुची चुको आहे। हाणे इन में जेको आहे इन जी जेको प्रोसेस थियो आहे ऐं इन में जेके पॉलिसीज़ में जेके रदोबदल आयूं आहिनि वक़्तनि ब वक़्तनि, उन ते हिकिड़ी वॾी बिग क्वेश्चन मार्क थी अचे मेरिट ते। पहिरियां त जेको आहे हिकिड़ी मेरिट हुई जंहिंमें बिल्कुलु ई क्लियर कट हुयो ऐं जंहिंमें जेको हिकिड़ो पासिंग रेशो तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त केतिरो हो, पर उन खां पोइ जेका हिकिड़ी उन में जेके हिकिड़ियूं इंजीनियरिंग कई वई आहे त हार्ड एरियाज़ खे मेंशन कयो वियो आहे, को ॿियो इलाइक़ा जेको आहे उन में इंक्लूड कया विया आहिनि, जंहिंजे करे जेको आहे उन जी हिकिड़ी क्रेडिबिलिटी ऐं जेका आहे उन जो जेको प्रोसेस आहे उन खे शक जी निगाह सां ॾिठो थो वञे। न सिर्फ़ु जेको आहे हिकिड़ो उमेदवारनि में उन जे लाइ बेचैनी आहे, पर जेके असेंबली जा मेंबर आहिनि उहे पिणु उन ते वॾी हिकिड़ी क्वेश्चन मार्क उथारे रहिया आहिनि। उन ई हवाले सां जेको आहे 2 ॾींहं अॻु जी जेको आहे जेको सेशन थियो सिंध असेंबली में, उन में जेको आहे उतां जो MPA मोरे जो आहे, शायदि डिस्ट्रिक्ट नौशर फिरोज़ मोरो तालुको आहे उनजो जेको आहे जतोई ख़ानदान जो हिकिड़ो, जंहिंजो पीउ जेको आहे ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जतोई जेको आहे 2 दफ़ा CM रहियो आहे सिंध जो ऐं हिकिड़ो प्राइम मिनिस्टर बि रहियो आहे पाकिस्तान जो, उहो MPA आहे उतां जो। उहो पंहिंजे इलाइक़े जा इशूज़ ऐं ख़ासि तौर ते जेको इहो सॼो प्रोसेस आहे PhD ऐं JEST जो, उन जे मेरिट जे हवाले सां हिकिड़ो वॾा क्वेश्चन उथारे रहियो आहे। हाणे अचो त असां तव्हां सभई उनखे ॿुधूं, तव्हां पाण ॿुधो, उन मां अंदाज़ो लॻायो त इहो छा थी रहियो आहे हिन वक़्तु जेको आहे हिन PhD ऐं JEST जे टीचिंग जेको रिक्रूटमेंट प्रोसेस आहे। लेट्स कम टू द वॉच द MPA आरिफ मुस्तफ़ा जतोई। Give a notice of Mr. Arif Mustafa Jatoi MPA. जी. Will the Honorable Minister for Education Sindh be pleased to answer or provide a statement on the fact that during the recent IBA conducted test for teachers in Sindh, the fail rate was over 99% and that the government is now reducing the pass rate so more teachers pass the test, which will destroy the already pathetic standard of education in Sindh as compared to Punjab, where teachers are appointed only if fully qualified. Madam Deputy Speaker साहब, मैं सिर्फ एक मिसाल आपको देने जाता हूँ। मेरे वालिद साहब गुलाम मुस्तफा जतोई, वो शुरुआत में सरकारी स्कूल में पढ़े थे। मेरे गांव में सरकारी स्कूल में मेरे गुलाम मुस्तफा जतोई पढ़ते थे। वो वफाकी वजीर भी बने, उन्होंने 14 महकमे भी संभाले, उसके बाद 2 दफा चीफ मिनिस्टर भी बने और प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो आप सोचें मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा कि उस जमाने का स्टैंडर्ड क्या होता था सिंध का तालीम का, कि जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन गया सरकारी स्कूल पढ़ने के बाद। आज मैं पूछता हूं कि एक MPA का बच्चा भी जाता है सरकारी स्कूल? एक भी नहीं जाता होगा। इतना स्टैंडर्ड गिर चुका है। मैडम डिप्टी स्पीकर, कोई चंद दिन पहले कोई वैकेंसीज के अखबार में वो इश्तिहार आया था वैकेंसीज का। PhD के तकरीबन 32,000 वैकेंसीज थे और तकरीबन 1,84,000 कैंडिडेट ने अपीयर किए थे। उनमें से सिर्फ 11,500 पास हुए। JEST के लिए 14,000 वैकेंसी थे और सिर्फ 1,300 उम्मीदवार पास हुए और 1,60,000 लोगों ने इम्तिहान दिया था। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये सिंध का ट्रेजेडी ये है कि
स्टैंडर्ड बढ़ाने के बजाय हम स्टैंडर्ड हम कम कर रहे हैं। अभी ये कैबिनेट का फैसला हुआ था जहां उन्होंने ये फैसला किया कि छोड़ो, अगर ये लोग फेल हो गए, ऐसा करते हैं हम मार्क हम कम कर लेना ताकि वो पास हो जाएं। मेरा सवाल ये है कि ये अगर बंदा 40% लेता है और आप उसको 30% पे पास करवा रहे हैं, तो वो मास्टर आगे बढ़ते वो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा? वो स्टूडेंट को 20% मार्क लेंगे, फिर आगे जब वो उनके स्टूडेंट का वो इम्तिहान देंगे वो 10% पे इम्तिहान पास करेंगे। तो फिर बेहतर नहीं है कि किसी को सड़क से पकड़ के उनको टीचर बना लें? इससे जो बच्चे हैं हमारे सिंध के, ये हमारा मुस्तकबिल, हमारे फ्यूचर है सिंध का। अगर वो अपना नाम भी नहीं लिख सकते तो उनको स्कूल भेजने का क्या फायदा? मैडम डेप्यूटी स्पीकर साहिबा, ये उन्होंने कैबिनेट का ये फैसला इस गवर्नमेंट का कि वो हम जो भी जिन्होंने इम्तिहान दिया है, हम उनका रिजल्ट अगर पूरा नहीं पास नहीं हुए, हम उनको परसेंटेज पॉइंट हम कम करके हमको पास कराएंगे। और हमेशा ये रहा है कि जो भी टीचर अपॉइंट होते हैं वो यूसी के हिसाब से अपॉइंट होते हैं, क्योंकि वो लोकल होते हैं, उनको आना जाना आसान होता है, क्योंकि जिस गांव में रहते हैं उनका वो स्कूल भी आसपास होता है, और अपने वो जो बच्चे हैं उनके वो पेरेंट को भी जानते हैं, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन भी होता है बच्चों को पढ़ाने में। अभी ये उन्होंने फैसला ये किया है कि नहीं, हम यूसी के हिसाब से हम पास नहीं, हम नौकरी नहीं देंगे, हम तालके के हिसाब से। मैडम डेप्यूटी स्पीकर, मेरा तालका तकरीबन 40 किलोमीटर लंबा है, तो अगर एक बिल्कुल नीचे मोरो में अगर वो टीचर को आप अपॉइंट करेंगे तो वो ऊपर जो मेरा हल्का है वो मिठियानी की तरफ, वो ट्रांसपोर्ट का पैसा कौन देगा उसको? वो जाएगा ड्यूटी देगा? नहीं देगा, वो तो अपने घर में बैठा रहेगा। ये क्या स्टूडेंट का नुकसान होगा? और स्टूडेंट का अगर नुकसान होगा मतलब सिंध का आगे में नुकसान होगा। क्या हमारा ये हाल है कि हम सिर्फ ये चौकीदार बन सकते हैं या हम पटवारी बन सकते हैं? मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने पहले भी ये कहा था, हमारे स्टूडेंट रॉकेट साइंटिस्ट बनने चाहिए, हमारे स्टूडेंट वो कंप्यूटर का एक्सपर्ट बनने चाहिए। अभी आप देख रहे हैं जो ये इतनी लंबी स्पीच। जी मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, आखिर में ये सबसे खतरनाक बात यह है, उन्होंने ये अमेंडमेंट किया है कि उन्होंने कहा है कि जो हार्ड एरियाज हैं, अभी हार्ड एरियाज का भी उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर हार्ड एरिया में अगर बंदा पास नहीं हुआ, उसको हम जितना हमने मार्क्स कम करने, हम मार्क्स कम करके उसको पास करवा लेंगे। मिस्टर डेप्यूटी स्पीकर साहिबा, इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूं कि इतने जी आखिर में वैकेंसी पोस्ट ऑफ पीएसटी थे 32,000, 11,000 पास हुए। जेईएसटी के 14,000 के पोस्ट वैकेंट थे, 1,300 पास हुए। अभी ये हेरागेरी करके बने जो जादू करके वो सबको पास करवा रहे हैं। जी मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये सिंध के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। और मैं आखिर में इतने में कहूंगा कि ये मेरे दिल में ये अफसोस है कि सरदार साहब ये इतना मेहनती हैं वजीर, मैं कहूँगा जो भी जितने वजीर है वहां, ये जितना ये ख्याल करते